कौन सा है लेसन नंबर 3? पता है आपको? याद है? याद तो होगा ही। लेसन नंबर 3 is plants and their food। कौन सा लेसन हम लर्न कर रहे हैं? प्लांट्स एंड देयर फूड। तब तक हमने क्लोरोफिल के बारे में लर्न किया है, फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में, और जो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, तो वो सब कैसे मिलता है वो हमने अब तक लर्न किया है। और जो एक्स्ट्रा फूड है वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, वो कौन से पार्ट में जो फूड स्टोर करते हैं वो भी हमने लर्न किया है। तो आज हमें लर्न करना है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि जो इंसेक्ट खाते हैं। आपने सोचा है कभी कि प्लांट्स है वो भी इंसेक्ट खा सकते हैं? तो ऐसे प्लांट्स के भी बारे में लर्न करना है, और लर्न करना है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। प्लांट्स को भी एनिमल्स की जरूरत है और एनिमल्स को भी प्लांट्स की जरूरत है। तो डिपेंडेंसी है वो कैसे है वो आज हमें लर्न करना है। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट plants that not make food। ऐसे प्लांट्स के बारे में हमें लर्न करना है कि जो अपना खाना है नहीं बनाते। तो इसमें दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। एक तो होते हैं टोटल पैरासाइट्स और एक होते हैं पार्शियल पैरासाइट। ये पैरासाइट वर्ड है, उसका मीनिंग ही ऐसा होता है कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये पैरासाइट जो वर्ड है उसका मीनिंग ही ऐसा होता है कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करना। तो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते तो वो तो क्लियर है कि उनको फूड एंड वाटर लिविंग थिंग की जरूरत पड़ेगी। तो खुद नहीं बनाते तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अभी आप लोग छोटे हो तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो आप लोग मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट हो कि कुछ खाना है तो मम्मी जब बनाएगी तब आप लोग खाओगे। अगर बड़े हो गए हो तो मम्मी है तो मम्मी तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खाना बनाना जानती है, तो वो अपने आप खाना बना के भूख लगे तो वो खा लेगी। पर ये जो प्लांट्स है वो खुद खाना नहीं बनाते अपना, तो वो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसके लिए दो टाइप है, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट का मतलब क्या है कि वो जो प्लांट्स है वो टोटली डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंड्स ऑन plants for food and water। वो अपना खाना भी खुद नहीं बनाते और वाटर भी वो उनके रूट से वो नहीं लाते। तो वो टोटली फूड एंड वाटर दोनों के लिए वो दूसरों के प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और ऐसा प्लांट है, एग्जाम्पल है उसका डोडर। कौन सा? डोडर। ये डोडर है वो टोटल पैरासाइट प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता और पानी भी नहीं लेता, वो उसके दूसरे प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये बात हुई टोटल पैरासाइट की। पार्शियल पैरासाइट क्या है कि वो अपना खाना बना लेता है बट वाटर के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड
सो पार्शियल पैरासाइट है कैन make food by own, but for water it depends on other plant. तो याद आता हुआ आधा वो करेगा और आधा दूसरों के ऊपर, तो ये टोटली डिपेंडेंट नहीं है, वो पार्शियल है आधा, तो इसे कहते हैं पार्शियल पैरासाइट। और उसमें क्या है कि फूड है, वो अपने आप फूड बनाना है, तो उसकी जरूरत होती है क्लोरोफिल, तो उसके पास क्लोरोफिल है तो वो एयर एंड वाटर के साथ मिलकर वो खाना बनाएगा, बट वाटर के लिए वो दूसरों के ऊपर करेगा। तो टोटल पैरासाइट का एग्जाम्पल है मिसल्टो, ये आपने पहली बार नाम सुना होगा, बट ये मिसल्टो है वो पार्शियली पैरासाइट प्लांट है। वो किसके ऊपर ग्रो करता है, किस प्लांट के ऊपर, मैंगो एनर्जी प्लांट। मैंगो एनर्जी प्लांट के ऊपर ये मिसल्टो है वो ग्रो करता है, और ये जो है वो पार्शियल पैरासाइट प्लांट है। ठीक है, तो ये एक फर्टाइजर ये हमने लर्न किया। और दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा हमें लर्न करना है कि जो प्लांट है वो क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है। प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट, तो जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो एनिमल्स को क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। तो ये प्लांट का दूसरा नाम है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट खाते हैं इसलिए इंसेक्टिवोरस, या फिर हम उसे कार्निवोरस प्लांट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कह सकते हैं, इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट। क्यों? क्योंकि वो क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है। तो ऐसे प्लांट्स हैं, दो प्लांट्स है ऐसे, एक है पीचर प्लांट और एक है वीनस फ्लाईप्लांट। ये दो प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। पीचर प्लांट में कैसा होता है, पीचर या पीचर होता है, पीचर का है मीनिंग एक पोट लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, एक पॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है। पॉट अगर देखा होगा कि ऐसा नीचे और उसके ऊपर एक लीड होता है, तो एक पॉट लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें नेक्टर भरा हुआ होता है। नेक्टर मतलब कि एक स्वीट जूस होता है जो फ्लावर्स का हम कहते हैं, तो उसमें नेक्टर भरा हुआ होता है, और नेक्टर की स्मेल है उससे इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं उसके पास आने के लिए। और जो बीजर होता है ये पोट लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर हेयर जैसा कुछ होता है, तो जैसे ही इंसेक्ट है वो हेयर्स को टच करेगा तो जो बीजर है वो डिस्टर्ब होगा और फूलेगा, तो जैसे ही वो जो इंसेक्ट है वो अंदर गिर जाएगा और फिर प्लांट्स है वो उसे खा जाएगा। तो ये है पीचर प्लांट। क्या करता है, पीचर मतलब कि पोट लाइक स्ट्रक्चर, उसमें नेक्टर भरा हुआ होता है, उसकी वजह से इंसेक्ट है वो उसके पास आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और फिर उसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो इंसेक्ट के बैठने से डिस्टर्ब होता है, तो
तो फिर वो पिक्चर में जो इंसेक्ट है वो गिर जाता है और फिर ऊपर से वो जो पिक्चर होता है वो क्लोज हो जाता है। तो जो इंसेक्ट अंदर गिर गया वो तो फंस गया, फिर वो बाहर नहीं निकल सकता। तो ये बात होती है पिक्चर प्लांट की। अब बात करते हैं हम वीनस फ्लाईट्रैप। तो वीनस फ्लाईट्रैप है, उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। सपोज कि ऐसा है और इसके ऊपर है स्पाइन्स, मतलब कि कांटे होते हैं। क्या होता है? कांटे होते हैं। तो इसके अंदर जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है वो बनते हैं स्टमक में, पैनक्रियास में, लीवर में। तो इसमें भी ऐसा है, इसके अंदर एक डाइजेस्टिव जूस बनता है कि जो इंसेक्ट को अपने पास खींचता है। तो जैसे कि कोई भी इंसेक्ट है, ड्रैगन फ्लाई और जो कोई भी, वो वहाँ इसके ऊपर बैठेगा, तो जैसे बैठेगा वैसे ये जो है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ये सपोज है यहाँ इंसेक्ट बैठा तो फट से ऐसे क्लोज हो जाएगा। तो जो इंसेक्ट है वो इसमें फंस गया और फिर वो इंसेक्ट है वो मर जाता है। तो जो ये डाइजेस्टिव जूस भी अंदर जो भी बना है तो फिर वो इंसेक्ट है वो खा जाएगा। तो ऐसे जो ये बात है पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, कार्निवोरस प्लांट्स है, और वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट खाते हैं। सो यहाँ पर जब हमने प्लांट्स के फूड के बारे में देखा तो मोस्टली प्लांट्स है वो कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं। सो अब जैसे एनिमल्स को प्लांट्स की जरूरत है, वैसे प्लांट्स को भी एनिमल्स की जरूरत होती है। या यहाँ एक डिपेंडेंसी हमने यहाँ सीखी। दूसरी पहले हम बात करते हैं कि प्लांट के ऊपर एनिमल्स कैसे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले प्लांट है वो एनिमल्स के लिए फूड है, फूड प्रोवाइड करता है। फिर हमने देखा कि कुछ एनिमल्स है वो उसके लिए ट्रीज है वो अपना हाउस है ना। कुछ एनिमल्स है वो ट्रीज पर भी रहते हैं, प्लांट्स के। कुछ इंसेक्ट है वो प्लांट्स पर रहते हैं छोटे छोटे, तो वो शेल्टर भी देता है। और फिर हमने ये फोटोसिंथेसिस पे बात की थी कि प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके अपना खाना बना के कौन सा गैस रिलीज करता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। जो हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन गैस है वो हमारे लिए जरूरी है। तो वो ऑक्सीजन भी प्लांट्स को हमें देता है। तो इन तीन चीज पर एनिमल्स की डिपेंडेंसी है प्लांट्स के ऊपर। और एनिमल्स प्लांट्स के लिए कैसे जरूरी है? तो एनिमल्स है वो सीड डिस्पोजल करते हैं प्लांट्स का। जैसे कि एनिमल्स ने हमने पता है कि मॉनसून में हर जगह बिना सीड के भी प्लांट्स हम ग्रो कर जाते हैं। तो वो प्लांट्स है वो वहाँ कैसे ग्रो हुए? तो प्लांट्स है वो तो सीड में से ग्रो करते हैं। तो वहाँ कोई इंसान ने तो ऐसी जगह पर रोड पे कई तरह के प्लांट्स है वो रैंडमली ग्रो होते हैं, तो वहाँ कौन सीड डालने गया होगा? वहाँ तो कोई सीड डालने नहीं गया है। बट एनिमल्स जो भी खाना प्लांट्स खाते हैं तो उसमें से कोई सपोज की फ्रूट्स खाया है तो उसका जो सीड है वो खाते खाते वहाँ वो छोड़ दिया। तो फिर जब भी मॉनसून आएगा तो सनलाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा, तो वाटर है वो तो जो सीड है वो वहाँ ही ग्रो करे। तो ये सीड डिस्पर्जल, सीड का स्प्रेड होना, सीड का एक जगह से स्प्रेड होना, उसके लिए एनिमल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो दूसरा यूज है, जैसे प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है, तो हम जो ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, एनिमल्स जो ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और बाहर कौन सा गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्लांट्स कहाँ यूज करता है? खाना बनाने में। तो जो हमें जरूरत है ऑक्सीजन गैस वो प्लांट्स देता है, और जो प्लांट्स को जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड वो एनिमल्स देते हैं। तो इसके लिए भी प्लांट्स वो
थैंक यू।